हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा HPAS मेंस एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज पेपर 1 को कंडक्ट किया गया। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग GS1 पेपर को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस किस तरह के जो सवाल हैं वो इस बार जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर पूछे गए हैं। और उसके साथ साथ इस वीडियो को बनाने का जो मेन उद्देश्य या मेन मकसद है वो ये देखना है कि किस किस सेक्शन से किस किस सब्जेक्ट से कितने सवाल हमें देखने को मिले। इस बार जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस था वो डिफिकल्ट साइड पे था या इजियर साइड पे था, और उसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर के लिए जो लोग अगले साल एग्जाम देंगे मेंस एग्जामिनेशन, उनको किन किन चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, किन किन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। तो इससे पहले हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करें। सबसे पहले जो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमारा जनरल स्टडीज पेपर 1 है इसमें किस किस सेक्शन से किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल जो है वो हम लोगों को देखने को मिले। तो मैंने जो हमारा जनरल स्टडीज पेपर 1 है इसको 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है, जिनमें सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा है हिस्ट्री, दूसरा हमारा है ज्योग्राफी, तीसरा हमारा है इंडियन सोसाइटी। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो इंडियन सोसाइटी है प्रीलिम्स में तो इसके ऊपर सवाल हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में इंडियन सोसाइटी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम बहुत समय से स्टूडेंट्स को कहते रहते हैं कि जो सोसाइटी वाला सेक्शन इसके ऊपर जो है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा फोकस करने की आवश्यकता है। और हम लोग ये ऐसा क्यों कहते हैं ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। क्लियर। इसके साथ हमारा रहता है हिमाचल प्रदेश जीके। अब हिमाचल प्रदेश जीके को अलग इसलिए किया गया है क्योंकि एचपी जीके के ऊपर 33% सिलेबस के अनुसार 33% क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों को GS1 पेपर के अंदर जो हिमाचल प्रदेश जीके से देखने को मिलेंगे। तो इस बार हम लोग ये भी देखेंगे कि 33% ही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को एचपी जीके से देखने को मिले हैं। और इसके साथ साथ वैसे तो जो गवर्नेंस है वो हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर आता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो गवर्नेंस से रिलेटेड है वो हम लोगों को जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है उसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो ये 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जहां से GS1 जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर जो है वो इस साल सवाल पूछे गए हैं। और इससे पहले भी इन्हीं सेक्शन से हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलते थे। तो एक बार देख लेते हैं कि किस किस सेक्शन के कितने कितने प्रश्न जो है वो इस बार जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंदर जो है वो 2022 का जो मेंस एग्जामिनेशन अभी फरवरी में कंडक्ट हो रहा है उसमें देखिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, दैट इज योर हिमाचल प्रदेश जीके। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया और बार बार हम लोग ये कहते भी रहते हैं कि जब हम लोग HS एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये बाकी एग्जाम से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। काफी लोग कहते हैं कि जी UPSC की तैयारी कर लो तो HS जॉब अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप लोग डाटा देख सकते हो, वैसे तो सिलेबस वाइज अगर हम लोग देखें तो 33% क्वेश्चन जो हैं वो हिमाचल प्रदेश जीके से एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि इतने सवाल जो हैं वो HP जीके से पूछे जाएंगे। लेकिन इस बार टोटल 37% क्वेश्चन जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके से पूछे गए हैं। और वो भी 37 इसलिए, वैसे तो ये परसेंटेज जो है वो आपकी 42-43% के आसपास चली जानी थी, क्योंकि एक जो हमारा 20 नंबर का सवाल है उसमें आधा इंडियन सोसाइटी का एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए था और आधा हिमाचल प्रदेश जीके का पता होना चाहिए। तो मैंने उसको आधा आधा करके 10 नंबर इंडियन सोसाइटी में डाल दिया, 10 मार्क्स जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके में डाल दिया। अगर हम उस क्वेश्चन को भी 20 मार्कर कंसीडर कर ले तो आप ऐसा मानिए, जैसे जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं एक बार ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 4 नंबर के सवाल आते हैं, 8 नंबर के सवाल आते हैं और 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर के 15 क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के 3 सवाल आते हैं। तो 20 मार्कर क्वेश्चन जो वो काफी क्रूशियल रहते हैं क्योंकि काफी वेट कैरी करते हैं। तो इन 3 में से जो 2 क्वेश्चन हैं, क्लियर, वो आपको हिमाचल प्रदेश जीके से देखने को मिले हैं। तो यहां से आप लोग जो है वो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो आप लोगों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मार्क्स वाइज में आप लोगों को बताऊं तो जैसे हमारा हर एक पेपर जो है वो 200 नंबर का रहता है, तो उसमें 74 नंबर 74 मार्क्स जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर आधारित है। क्लियर। तो सबसे पहले एचपी जीके, हम क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं उनको भी मैं आप लोगों को बड़ा ही संक्षेप में जब आप लोगों के साथ दिखाऊंगा आपको कि किस किस तरह के सवाल हैं। कुछ समय के बाद जो आप लोगों के साथ प्रॉपर मॉडल आंसर्स डिटेल डिस्कशन जो है इस पेपर की भी होगी। लेकिन आज का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आप लोगों को आइडिया देना कि क्या चेंजिंग ट्रेंड जो है, कहाँ पे किस तरह के सवाल जो है वो आजकल थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं, कैसे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो अप हो रहा है, उसको हम लोग डिस्कस करें। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा सेक्शन है वो है दैट इज योर हिमाचल प्रदेश जीके। अब देखिए हिमाचल प्रदेश जीके में भी, क्योंकि जब हम लोग हमारे GS पेपर 1 को देखते हैं
तो जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश के इतिहास की भी बात की गई है। जब हम लोग इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सोसाइटी का भी सिलेबस में जिक्र किया गया है। जहाँ पे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोगों को हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ती है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे स्पेसिफिकली, तो हिमाचल प्रदेश सोसाइटी के ऊपर जो वो 22 मार्क्स के सवाल जो है वो पूछे गए हैं। हिमाचल प्रदेश जीके में ज्योग्राफी के ऊपर जो वो 28 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री जो है वो उसमें से मात्र 24 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। तो यहां से आप लोगों को एक चीज और ध्यान देनी है, क्योंकि जब हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे हिस्ट्री की वेटेज और इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सिर्फ 24 नंबर के सवाल जो हैं वो आप लोगों को कहां से देखने को मिले हैं, आप लोगों को जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है वहां से देखने को मिले हैं। क्लियर? बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 11-12% जो वो आपका बनता है। बाकी आपको हिमाचल प्रदेश की सोसाइटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन तीनों को सेक्शंस को और कैटेगराइज किया जाए तो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि आप जितनी तवज्जो हिस्ट्री दोगे उतनी ही इंपॉर्टेंस और तवज्जो जो आप लोग ज्योग्राफी को दोगे, उतनी ही इंपॉर्टेंस जो आप लोग किसको दोगे, उतनी ही इंपॉर्टेंस आप लोग सोसाइटी को दोगे। क्लियर? तो इस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश जीके, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्लियर? तो पहला सेक्शन, पहला सब्जेक्ट जहां से कितने सवाल हमें देखने को मिले और क्या चेंज जो है वो हम लोगों ने अभी तक देखा है, वो होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया। दूसरे सब्जेक्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये हम लोग जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तब हमारे ध्यान में ये सब्जेक्ट नहीं रहता है, और नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जो प्री में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और कुछ मेंस ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे इंडियन सोसाइटी का मैं जिक्र करूंगा। इंडियन सोसाइटी के ऊपर 15%, 15% जो मार्क्स हैं वो टोटल इंडियन सोसाइटी के ऊपर पूछे गए, जिनको अगर मैं नंबर में डिवाइड करूं तो वो 30 नंबर बनते हैं। 30 मार्क्स के सवाल जो हैं वो इंडियन सोसाइटी के ऊपर है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश की जो सोसाइटी है इनके सवालों को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपको इंडियन सोसाइटी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप हिमाचल प्रदेश की सोसाइटी के जो मेंस के आंसर्स हैं उनको आप लोग टैकल कर पाओगे। नहीं तो हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चंस को करना जो है, सोसाइटी के क्वेश्चंस को करना जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इन सोसाइटी दोनों को मिला दें तो 52 नंबर का 52 मार्क्स के जो सवाल हैं वो हम लोगों को कहां से देखने को मिले हैं, जो सोसाइटी वाला सेक्शन है वहां से देखने को मिले हैं, जिनमें 30 नंबर इंडियन सोसाइटी के हैं और 22 नंबर जो है वो आपके कहां से हैं, हिमाचल प्रदेश की सोसाइटी से हैं। तो इनको जब भी पढ़ा जाता है तो दोनों को हम लोग जो है मिक्स करके पढ़ते हैं, कंसेप्ट्स को यहां से लिए जाते हैं और साथ में हिमाचल प्रदेश की जो अलग अलग हमारी ट्राइब्स हैं, अलग अलग समाज के जो हमारे जो डिवीजन्स हैं उनके बेसिस के ऊपर जो हम लोग प्रॉपर अपनी एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो अपने आंसर्स लिखे जाते हैं। क्लियर? तो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आप सब लोगों ने ध्यान देना है कि जो इंडियन सोसाइटी है या जो सोशल पार्ट है आपका GS1 का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा वाइड है। और इस बार हिस्ट्री का जो पेपर है, लास्ट ईयर भी हिस्ट्री का पेपर मुश्किल आया था, इस बार भी कंपैरेटिवली हिस्ट्री का पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें देखने को मिला है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा लेवल जो है वो उसका कम है, लेकिन फिर भी जब हम लोग देखते हैं, जब अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसको भी डिस्कस करूंगा, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग अरविंदो घोष के ऊपर सवाल जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इस बार जो सवाल पूछा गया वो उनके ब्रदर के ऊपर पूछा गया, BK घोष के ऊपर पूछा गया। क्लियर? नॉर्मली जो है वो हम लोग है ना, लॉर्ड जो हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं, कैनिंग रहे हैं, हार्डिंज रहे हैं, इनके ऊपर जो वो है ना, माउंटबेटन रहे हैं, इनके ऊपर सवाल एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन इस बार जो वो जॉन लॉरेंस के ऊपर सवाल पूछा गया। नो डाउट हिमाचल वालों को तो पता ही है कि जॉन लॉरेंस का एक कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट वो जानते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब आपसे 3 अलग अलग कंट्रीब्यूशन पूछे जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है स्टूडेंट्स को उस तरह के आंसर्स को लिखना। क्लियर? तो इसी तरीके से लेकिन जब हम लोग इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी जो वो उसके क्वेश्चंस, उसका सिलेबस जो वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है। नो डाउट नेचर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, जिस तरीके से बनाए गए हैं इंडियन सोसाइटी के, उनका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज जरूर किया गया है इस बार, लेकिन फिर भी जो हमारा दिया गया है उसी के अंदर से जो है ये एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर ही हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। क्लियर? तो यही रीजन है कि ये जो सब्जेक्ट या जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं, जैसे अगर मैं इंडियन सोसाइटी की बात करूंगा तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, होपफुली आप लोगों को जो है डाटा से ये चीज समझ आ रही होगी। क्लियर? आगे चलते, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये जो 4% मैंने लिखा है ये बेसिकली आपका गवर्नेंस है, गवर्नेंस वाला सेक्शन है, जो एक सब सेक्शन के रूप में हमें GS1 में देखने को मिलता है। वैसे गवर्नेंस इन जनरल जो है GS2 के पेपर का एक अभिन्न हिस्सा है। तो गवर्नेंस के ऊपर 2 सवाल पूछे गए हैं, 8 नंबर के, 4-4 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन जो वो नहीं है। डायरेक्टली सिलेबस में जो चीजें जिक्र की गई हैं वहीं से ही हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है दैट इज योर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से 40 मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं।
क्लियर, टोटल परसेंटेज है वो आपकी 20% है। अगर आप लोग ज्योग्राफी और हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को मिला लें तो आप लोगों को 68 मार्क्स के सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर, क्योंकि जिस तरीके से सोसाइटी के कंसेप्ट वहां यूज होते हैं, सिमिलरली ज्योग्राफी के कंसेप्ट भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हम लोगों को लिंक होते हुए देखने को मिलते हैं। अगला आ गया, दैट इज हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री देखिए 48 मार्क्स के सवाल जो हैं वो हिस्ट्री से पूछे गए हैं, यानी कि जो वेटेज है हिस्ट्री का वो ज्यादा है। पर आप एक चीज समझिए कि जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में कल्चर भी हिस्ट्री का हिस्सा है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी हिस्ट्री का हिस्सा है, और उसके साथ साथ जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो भी हमारा जो हिस्ट्री का हिस्सा है। तो यही कारण है हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो वैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वहां से ज्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना, पॉसिबिलिटी जो है वो हमेशा ही रहती है। अगर हम लोग हिस्ट्री को थोड़ा सा और डिवाइड करें, फर्दर अगर हम लोग हिस्ट्री को डिवाइड करें, तो आप लोग यहां पे समझिए कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वहां से एक सवाल ही पूछा गया सोशलिज्म के ऊपर, 8 नंबर का सवाल है। सोशलिज्म अगर आप लोग देखोगे तो डायरेक्टली सिलेबस का हिस्सा है। कल्चर के ऊपर जो है वो 2 सवाल पूछे गए, 4-4 नंबर के, 8 नंबर का कल्चर आया। तो देखिए ज्यादा वेटेज जो वो किसकी है, ज्यादा वेटेज जो है वो आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की है, जहां से 32 मार्क्स के सवाल जो है वो पूछे गए। और आप देखिए जो 20 नंबर का सवाल है वो एक 20 मार्कर क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो है वो देखने को मिल रहा है। क्लियर, तो पिछली बार भी 20 नंबर का एक सवाल जो था वो फेमाइन कमीशन के ऊपर, जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था, वो भी जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछा गया था। इस बार भी जो 20 मार्कर क्वेश्चन है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछा गया, बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आपके हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर आधारित थे। क्लियर, तो इस तरीके से जब हम लोग GS1 पेपर की बात करेंगे तो आप लोग उस पूरे के पूरे पेपर को जो है वो ऐसे फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिला है कि कोई एक जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा किसी एक सब्जेक्ट को जो वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जैसे हमारा सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देखने को मिलती है। हालांकि कुछ 2-4% ऊपर नीचे जो वो जरूर होगा। क्लियर, जैसे हम लोग हिमाचल प्रदेश जीके में देख रहे हैं जहां पे 33% एक्सपेक्ट किया जाता है लेकिन 37% आया है। और मैंने कहा कि अगर 20 मार्कर क्वेश्चन को मैं मिला दूंगा यहाँ पे तो वो 40-43% के आसपास जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, तो ये सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग इस एग्जाम की देख सकते हैं। क्लियर, अब इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, एक बार मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर है उसको जो वो रिव्यू करवा देता हूं। तो देखिए 4 मार्कर के क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 4-4 नंबर के सवाल जो है वो 15 पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहले पहले जो आपके 4 सवाल हैं, ये 4 क्वेश्चन जो आप लोगों के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या जिनमें से एक क्वेश्चन जो वो कल्चर के ऊपर आधारित है, यानी कि हिस्ट्री के पहले 4 सवाल है। तो यहाँ पे जो जॉन लॉरेंस के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात की गई है, चाहे फिर हम भूटान वॉर की बात करें या उड़ीसा के अंदर जो वो सूखा पड़ा था उसकी हम बात करें, या तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट जो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला को समर कैपिटल बनाना है उसकी हम लोग बात करें, तो वो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। तो देखिए ये आप लोगों का बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जॉन लॉरेंस जो है वो नॉर्मली उतना ज्यादा डिटेल में नहीं इसको पढ़ा जाता है जितना डिटेल में बाकी जो गवर्नर जनरल है उनको पढ़ा जाता है। लेकिन 2 या 3 इंपॉर्टेंट इवेंट जो उनके बारे में आप लोगों को पता होने चाहिए थे। इसके साथ साथ BK घोष इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है, यहाँ पे युगांतर के बारे में होपफुली आप लोगों ने सुना होगा, अनुशीलन समिति के बारे में सुना होगा, अरविंदो घोष के बारे में सुना होगा, ये उनके भाई हैं। तो अरविंदो घोष के ऊपर सवाल आता वो एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर था, लेकिन वरिंदर कुमार घोष के ऊपर जब सवाल पूछा गया तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंटेंट में प्रॉब्लम हो सकती थी। फॉर्चुनेटली ये जो सवाल है ये 4 मार्कर में है, 4 नंबर में सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोगों से बहुत ज्यादा कंटेंट जब उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। क्लियर, इसके बाद जो वो एंशियंट जैन लिटरेचर के ऊपर सवाल है, अगर आप लोग कल्चर के सिलेबस को देखोगे तो वहां पे डायरेक्टली जो वो लिटरेचर, स्कल्पचर, ठीक है, इनका जिक्र जो है वो किया गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एक्सपेक्टेड अंगा है, उपंगा है। क्लियर, इनके बारे में परिक्रमास है, इनके बारे में जो आप लोगों को होपफुली आइडिया होगा। यहाँ पे बेसिकली जैन लिटरेचर के बारे में, उसके साथ साथ जो उसकी सिग्निफिकेंस है, उसकी जो रिलेवेंस है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्राकृत में हमारी यहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें लिटरेचर को डेवलप किया गया। क्लियर, उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो बिल्कुल जो निगलेक्टेड स्टेट ऑफ द सोसाइटी था उसको भी इंक्लूसिव किया गया समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो बेसिकली आप लोगों ने जो जैन लिटरेचर है उसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर जो वो यहाँ पे ज्यादा प्रकाश करना था, रेदर देन आप जैन लिटरेचर जो उसके बारे में डिटेल में लिखते। क्लियर, इसके साथ साथ गोपाल हरि देशमुख, चाहे चाइल्ड मैरिज की बात की जाए, क्लियर, विडो रीमैरिज की बात की जाए, लोक हितवादी के नाम से जो इनको जाना जाता था। क्लियर, तो गोपाल हरि देशमुख ये पर्सन, तो देखो एक कॉमन चीज देखिए, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो 4 सवाल जो आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन जो वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर हैं, वहां पे जो डोमिनेशन हो रही है वो किसकी हो रही है, वो पर्सनैलिटी
क्वेश्चंस की हो रही है। और ध्यान रखिए कोई नई चीज नहीं है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बहुत समय से जो है वो पर्सनैलिटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड सवाल ही हम लोगों को देखने को मिले हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा यहां से इस पेपर से भी हम लोगों को एक और मैसेज आता है कि हम लोगों को हर तरह की जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, जो हमारी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज हैं, चाहे वो ब्रिटिश हैं चाहे वो इंडियंस हैं, उनके बारे में हमारे पास एटलीस्ट जो वो 50 to 100 वर्ड जो वो होने चाहिए, ताकि अगर वो 8 नंबर में या 4 नंबर में हमसे पूछे जाए तो हम लोग जो है उसको इजीली कर सकें। क्लियर? तो बेसिकली यहां से एक ही ऑब्जर्वेशन है, नो डाउट पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ रिलेटिवली उतना गणित बच्चों के पास इनसे संबंधित होने की संभावना स्पेसिफिकली उस प्रेशर सिचुएशन में जो वो थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन फिर भी इन क्वेश्चंस को मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं कंसीडर करूंगा। रिलेटिवली आसान सवाल है। लॉरेंस के बारे में नॉर्मली लोगों को पता होता है, बीके घोष के बारे में आइडिया होता है, जब अरविंदो घोष के बारे में पढ़ा जाता है। गोपाल हरि देशमुख जो है वो लोकहितवादी के नाम से इनको जाना जाता था। क्लियर? तो इनके बारे में भी आइडिया रहा जरूर होगा आप लोगों को। हाँ, कंटेंट जो है एक इशू थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है अगर आप लोगों ने सिर्फ जो सिलेक्टेड पर्सनैलिटीज हैं उन्हीं के ऊपर फोकस किया होगा। तो फ्यूचर में आप लोगों के लिए अब देखिए मैसेज सीधा सा क्या है, मैसेज सीधा सा ये है कि थोड़ी सी भी एक कोई भी पर्सनैलिटी जिसको आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हुए रीड करते हो या देखते हो, तो वहां पे आप लोगों ने जो है वो उसके ऊपर 50 to 100 वर्ड्स की थोड़ी सी रिसर्च जो वो अपनी कर लेनी है, ताकि एग्जाम के अंदर इस तरह के जब सवाल पूछे जाएं तो आप लोगों को बड़ी ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्लियर? देखिए ये ज्योग्राफी का पहला सवाल है, दैट इज योर हाइब्रिड हैजर्ड्स। तो हाइब्रिड हैजार्ड्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो भी थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो वर्ड हो। बेसिकली जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं, फ्लैश फ्लड्स वगैरह है, वो सारे के सारे जो वो जो आपका हाइब्रिड हैजार्ड है इसके अंदर आ जाते हैं। तो जहाँ पे क्योंकि जो नॉर्मल हमारी कन्वेंशनल बुक्स हैं वहाँ पे तो इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है वहाँ पे हम लोगों को जो इसका जिक्र ज़्यादा देखने को मिलता है। तो शायद ये सवाल वो था जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोगों ने छोड़ देना होता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है उनको करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ज्योग्राफी में आई थिंक यही सवाल था जो थोड़ा सा जो है वो आउट ऑफ बॉक्स था, डिफरेंट था। लेकिन इसके अलावा आप ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो, चाहे वो ग्राउंड वाटर की बात की जाए, क्लियर, चाहे वो फिर आपकी जैसे मॉर्बिड डिजास्टर की बात की जाए, न्यूज में रहा था, तो इस तरह के सवाल पूछे जाना जो है वो हम लोगों के लिए, फिजियोग्राफी कार्यवास की बात की जाए तो ज्योग्राफी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो नॉर्मली एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर ही थे। इसको थोड़ा सा मैं एक्सेप्शन अपवाद कंसीडर कर सकता हूँ। अब देखिए नॉर्मली ये भी रहता है कि जब हम लोग एग्जाम लिख रहे होते हैं और वहां पे पहले सवाल जो है हम लोग या स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं है जो है वो हम लोग स्टक हो जाए, तो थोड़ा सा हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर जो वो नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ता है। लेकिन इसके बाद जब आप ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस देखोगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो वो ज्योग्राफी के नहीं पूछे गए हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए मॉर्बिड डिजास्टर करंट अफेयर के ऊपर जो अभी आप लोगों ने गुजरात के अंदर देखा, विशाल ताल हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर जो है वो एक सवाल है। ये थोड़ा सा क्योंकि नॉर्मल जो हमारी कन्वेंशनल बुक्स हैं वहां पे विशाल ताल का जिक्र जो वो नहीं किया गया है। बेसिकली जो सूरज ताल है उसी का दूसरा नाम जो है वो विशाल ताल है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है स्पेसिफिकली तब जब हमने इनके बारे में ना पढ़ा हो या इनके बारे में रीड हमने ना किया। अगर कोई घूमने वगैरह गया होगा तो वहां पे जरूर आपने उसको देखा होगा। क्लियर? इसके साथ साथ ये इंक्लूसिव गवर्नेंस का और इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नेंस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, अगेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डायरेक्टली जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर इनका जिक्र किया गया है। इजी क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये जो दो सवाल हैं आपके गवर्नेंस के ऊपर आधारित है। इसके बाद देखिए आप लोग जो है वो सोसाइटी के जो सिलेबस है वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस देखोगे, जहां पे कल्चरल डाइवर्सिटी और यूनिटी के बारे में इंडियन सोसाइटी का जो वो जिक्र किया गया है। ट्राइबल सोसाइटीज की बात की गई है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में। क्लियर? इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में। पिलग्रिमेज टूरिज्म, डू यू थिंक दिस कुड बी ए मॉडल फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन इन इंडिया, इसका जिक्र किया गया। ये थोड़ा सा जो है आप लोगों को वहां पे थॉट प्रोसेस चैनलाइज करने वाला जो है वो सवाल था। इसके अलावा जो कल्चर के ऊपर सवाल, ये सोसाइटी के ऊपर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सवाल अगेन एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर है। नो डाउट थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को जिस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है वहां पे एक टास्क, एक चैलेंज जो है वो जरूर हो सकता है। लेकिन अगेन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस की जो क्रिएशन है वो थोड़ा सा आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर सकती है। क्लियर? बाकी डिटेल में हम लोग इन प्रॉपर जो सारे के सारे सवाल हैं इनके मॉडल आंसर्स और प्रॉपर डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन जो है वो आप लोगों के साथ करेंगे कि किस सवाल को जो है वो हम लोगों ने किस तरीके से अप्रोच करना था। क्लियर? इसके बाद देखिए ये थोड़ा सा सवाल जो है, ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स अमंग द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बीन going transformation due to modernization and market forces. What is your opinion on this statement? How do you think these social practices
कुड बी सेव्ड फ्रॉम दी एक्सटिंक्शंस, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस और ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से जब उनको बचाया जा सकता है उनके ऊपर आधारित है सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, क्या क्या इनिशिएटिव जो है वो सोशल लेवल के ऊपर अख्तियार किए गए हैं जिनके बेसिस के ऊपर जो हम लोग उनको एक्सटिंक्शन से बचा सकते हैं। तो ये सवाल जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपका आधारित है। इसके साथ साथ क्या क्या सोशल और इकोनॉमिक रीजंस बिहाइंड रिस्पॉन्सिबल है, जो हम लोग देख रहे हैं कि आजकल शादियों के अंदर जो है बहुत ज्यादा है ना शोर शराबा तो नहीं मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा जो है वो भव्यता के साथ जो वो हिमाचल प्रदेश में शादियां ऑब्जर्व की जाती है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले शादियां जो है वो बड़ा क्लोज और बड़ा ही सिंपल अफेयर हुआ करता था। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि शादियों के ऊपर जो वो बहुत ज्यादा खर्चा जो है, बहुत ज्यादा दिखावा जो वो शादियों के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या 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 उसका सोशल एक्सेप्टेंस या जो सोशल एक तरह से जो हर एक इंसान की जो है वो चाहत रहती है कि समाज के अंदर जब उसकी एक्सेप्टेंस इंक्रीज हो, वो उसका रीजन है। क्या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जब उसका रीजन है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना जब उसका रीजन है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिनके कारण जब हम लोग इस तरह की चीजें जो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर देख रहे हैं। क्लियर। तो दो एस्पेक्ट जो आप लोगों ने शादियों से रिलेटेड यहाँ पे कवर करने थे। अगेन ये वो है जो जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो वो आप लोगों का आधारित है। क्लियर। इसके साथ साथ राइट ए क्रिटिकल नोट, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है, सोशलिज्म डायरेक्टली सिलेबस से सवाल पूछा गया है। अब देखिए ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन हैं चाहे हम लोग ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात करें। क्लियर। इसके साथ साथ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया और क्लाइमेट के बीच में उसका रिलेशन की बात करें, कार्यवास की बात करें, ये सारे के सारे जो है वो आप लोगों के एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर जो वो ज्योग्राफी के सवाल पूछे गए हैं। येलो रेवोल्यूशन को डिफाइन करना था और उसके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस जो ऑयल से रिलेटेड, ऑयल डेवलपमेंट से रिलेटेड हिंदुस्तान के अंदर फेस किए जा रहे हैं। अगेन ये भी इजी सवाल जो है उसको मैं कैटेगराइजेशन के अंदर रखूंगा। अब देखो यहां पे ये जो क्रिटिकली एग्जामिन द जेंडर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी और उसके साथ साथ लीगल मेजर्स को लेके आना है, सिलेबस का हिस्सा है हमारे स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, और जेंडर डायमेंशन जो वो स्ट्रेटिफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वहां पे हम लोगों को जो क्रिटिकल एनालिसिस जो है यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिनेशन जो है उसकी यहाँ पे करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट डिफिकल्ट आप लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन अगेन जब सिलेबस के अनुसार, सिलेबस में से दिया हुआ उसी टॉपिक में से जब क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और इसी तरह के सवाल जो वो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं, तो वहां पे जो है हम इसको मुश्किल जो कैटेगरी है उसके अंदर इसको नहीं डालते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ मैरिज के क्या क्या ट्राइब्स के अंदर चेंजिंग पैटर्न्स हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखिए ये तो सोसाइटी के हम लोगों को क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल गए। जब हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर सिलेबस की बात करते हैं तो यहां से जो एचपी जीके का सिलेबस है, इन जनरल जो हमारा सिलेबस दिया गया है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आप लोग इन 3 क्वेश्चन से देख सकते हो। एग्जामिन क्रिटिकली द मुगल एंड हिल स्टेट रिलेशन इन बिटवीन 1605 टू 1658। क्लियर। 1605 से लेके जहांगीर के टाइम पे औरंगजेब या इवन जब तुम्हारा शाहजहां था उसके बीच के रिलेशन डायरेक्टली सिलेबस में जब इसको मेंशन किया गया है। सिख और हिल स्टेट रिलेशंस जो हैं डायरेक्टली जो है वो आपका ये पहले भी सवाल मेंस के अंदर पूछा गया है, इस बार भी इस क्वेश्चन को जो वो रिपीट किया गया है, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली आपके सिलेबस से जो है इनको पिक किया गया। हाँ, ये जो एग्जामिन क्रिटिकली है और डिस्कस क्रिटिकली है, इनको कैसे अप्रोच करना है तो इनके बारे में जो है हम लोग जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे, जहां पे हम लोग प्रॉपर्ली आपको इन डायरेक्टिव्स को कैसे हम लोगों ने जो हमारे एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको यूज करके हमने डायरेक्टिव के साथ जो वो प्ले करना है, वो भी हम लोग जो वो डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए पहली चीज तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व की, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस एग्जाम से हम लोग सीख क्या रहे हैं। सबसे पहले हम इससे ये सीख रहे हैं कि जो हिस्ट्री है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और थोड़ी सी डिफरेंट तरह की हिस्ट्री, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड हिस्ट्री पूछी जाती थी, लेकिन इस बार पर्सनैलिटीज की डोमिनेशन जो वो ज्यादा आ गई, तो पर्सनैलिटी जो वो हमारा मेन फोकस रहेगा। दूसरा, जो सोसाइटी है उसको हमने किसी भी हद में नहीं छोड़ना है। सोसाइटी जो है वो अगर हिमाचल प्रदेश की सोसाइटी को भी मिला दिया जाए तो 30% के आसपास सवाल जो वो सोसाइटी सेक्शन से पूछे जाएंगे। क्लियर। और तीसरी चीज हमने आ गई, हमें क्या सीखा हमने स्पेसिफिक एग्जाम से, कि जो सिलेबस हमारा है उसको आप लोगों ने रिलीजियसली फॉलो करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए, हालांकि 2-4 सवाल देखिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिलेबस इनका बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे चीजें हम लोगों को बहुत ब्रॉड देखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे सोसाइटी की मैं बात करूँ, गवर्नेंस की मैं बात करूँ, हिमाचल प्रदेश जीके की मैं बात करूँ, हिमाचल प्रदेश जीके में देखिए हिस्ट्री में सीधे क्वेश्चन पूछे गए, जो सोसाइटी वाला हिस्सा है वहां से आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। ओपिनियन आपसे जब पूछा जाएगा तो थोड़ा सा आप लोगों को उसको एड्रेस करना जो चैलेंजिंग टास्क जरूर होता है, लेकिन जब सीधे सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो वहां पे चीजों को एड्रेस करना जो वो कंपैरेटिवली इजी रहता है। क्लियर। तो ये आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ये है 4 नंबर के सवाल, और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 8 नंबर के सवाल। 20 नंबर के सवाल आप लोग देख सकते हो, मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया,
के ऊपर सवाल पूछा गया, पर ध्यान रखना यहाँ पे ब्रिटिश टाइम पीरियड की यहाँ पे बात की गई है, और आपको पता ही है कि यहाँ पे जो ग्रोथ थी वो बहुत स्लो थी और अनबैलेंस थी, एक कुछ ही जगहों के ऊपर और कुछ ही सेक्टर्स में जो है वो हम लोगों ने ग्रोथ देखी है। तो ये 20 नंबर का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सवाल आ गया। इसके साथ साथ जो वो पॉलिटिक्स और कास्ट के बीच का जो रिलेशन है, और साथ में आप लोगों ने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जैसे अभी इलेक्शन भी हुए, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हम लोग एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो वो आप लोगों ने कास्ट बेसिस के ऊपर जो है एक कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच का जो लिंक है उसके ऊपर सवाल यहाँ पे पूछा गया। हाइड्रो पावर पोटेंशियल ज्योग्राफी का सवाल है, अगेन एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर सवाल। इस तरह का सवाल जो है वो पहले भी हम लोगों को पेपर के अंदर देखने को मिला है। तो देखिए ज्योग्राफी, लेकिन कौन सी ज्योग्राफी? हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी, हिमाचल प्रदेश सोसाइटी, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। क्लियर? तो ये ओवरऑल जो जनरल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, इनके बारे में एक बस बिल्कुल ब्रीफ सा एक वीडियो था हमारा। इसके साथ साथ अगर मैं प्रॉपर आप लोगों को बताऊं, वर्ल्ड हिस्ट्री सोशलिज्म के ऊपर एक ही सवाल आया है, एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर था, कोई मुश्किल सवाल नहीं है वो। क्लियर? एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर सवाल है। ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन को थोड़ा सा निकाल दिया जाए। क्लियर? इसके अलावा जितने भी सवाल पूछे गए वो या तो पहले पूछे जा चुके हैं, या वो बहुत ही इजी या रिलेटिवली जो वो आसान सवाल है। क्लियर? उसके साथ साथ अगर मैं इजी टू मीडियम लेवल की बात करूं, हाँ जी, हिमाचल प्रदेश जीके जो है उसमें हिस्ट्री रिलेटिवली एचपी हिस्ट्री जो वो इजी आई हुई है। एचपी सोसाइटी जो वो थोड़ी सी हम लोगों को मॉडरेट देखने को मिली हुई है। कल्चर एंड गवर्नेंस जब उनको हम लोग इजी टू मीडियम लेवल के अंदर जो वो डाल सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर मैं गवर्नेंस की बात करूंगा तो वहां पे सवाल तो सीधे हैं, लेकिन वहां पे 4 नंबर में उन क्वेश्चंस को करना जो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो यही रीजन है उसको जब हम लोगों ने मॉडरेट में डाला है। और मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडर्न हिस्ट्री और सोसाइटी, देखिए सोसाइटी को मैंने मॉडरेट और डिफिकल्ट सिर्फ इसलिए नहीं डाला है कि क्वेश्चन जो वो बहुत डिफरेंट है, सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं और उस स्पेसिफिक सिचुएशन में जब आप लोगों ने उनको प्रॉपरली इंटरप्रेट करके जो है वो लिखना रहता है, तो वहां पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। यही कारण है इसको जो वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में डाला है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो रीजन सिंपल सा है कि जो पर्सनैलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा वेल नोन नहीं थी, और उसके साथ साथ ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज वाला 20 नंबर का भी सवाल आया हुआ है, हालांकि पिछली बार जो फेमाइन कमीशन के ऊपर मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आया था उसके कंपैरिजन में तो स्टूडेंट्स के पास डाटा और इन्फॉर्मेशन जरूर रही होगी, लेकिन वहां पे बैठ के 400 वर्ड्स के थ्रू 20 नंबर के सवाल को इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ एड्रेस करना जो है वो थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। यही कारण है इस तरीके से जो हम लोगों ने इस पूरे एग्जाम को कैटेगराइज किया हुआ है। लास्ट ईयर के मुकाबले अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत ज्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज इस बार नहीं देखने को मिला है कि पेपर का लेवल जो वो बहुत ही डिफरेंट हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है। हाँ, थोड़ा सा जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में या फिर ना थोड़ा सा हम लोगों ने अनयूजुअल ट्रेंड ये देखा है कि पर्सनैलिटीज के ऊपर जो वो ज्यादा सवाल हमें देखने को मिले हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पर्सनैलिटीज जो है वो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ज्यादा रेलिवेंट है। क्लियर? तो इस तरीके से जो वो आप लोग इस पूरे के पूरा जो एग्जाम है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो और अप्रोच कर सकते हो। क्लियर? तो ये था एक ब्रीफ सी हमारी एनालिसिस। इस बार जो क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिले वो किस तरह के सवाल थे, बाकी डिटेल में हर बार की तरह पिछली बार भी हम लेके आए थे, इस बार भी हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे कि किस किस क्वेश्चन को आप लोगों ने किस तरीके से जो अप्रोच करना था, जो डायरेक्टिव्स हैं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल मैंने एक रफ सा ही जो स्टेटमेंट्स उनको रीड किया है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल गहराई में जो हम लोग जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।